नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जपें श्री विष्णु का नाम, करें एकादशी व्रत महान। वरुथिनी एकादशी का व्रत पुण्य दिलाए स्वर्ग स्थान। मित्रों, आप सभी को एकादशी के पुण्य फलदायी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी मनुष्य को सभी प्रकार के दुख, दोष, पाप और अशुभ प्रभावों से रक्षा करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त इस दिन विधिपूर्वक व्रत करता है, उसे तप, दान, यज्ञ, तीर्थ स्नान तथा ब्रह्मचर्य जैसे अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु के वामन रूप को समर्पित माना जाता है। मित्रों, कहते हैं कि इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य अगले जन्म में राजसी वैभव प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत विशेष रूप से दुख, रोग, दरिद्रता और मानसिक क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाला भी माना गया है। वरुथिनी एकादशी का व्रत निर्जल या फलाहार रहकर किया जाता है और रात्रि में जागरण तथा भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन किया जाता है। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों कर ध्यान करते हुए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की पुण्य फलदायी व्रत कथा। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इन कथाओं को प्रसन्नचित होकर श्रवण करेंगे। तो मित्रों, कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर मांधाता नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा का राज्य था। राजा अपनी दानशीलता और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने राज्य की सारी जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंप दी और वन में जाकर एकांत स्थान पर तपस्या करने लगे। तप में लीन उस क्षण अचानक एक जंगली भालू वहां आ पहुंचा और धीरे धीरे उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा की साधना में तनिक भी विघ्न नहीं आया। राजा स्थिर भाव से प्रभु का ध्यान करते रहे और इस कष्ट को भी ईश्वर की परीक्षा मानकर सहन करते गए। अंततः वह भालू उन्हें घसीटते हुए गहन जंगल की ओर ले गया, परंतु राजा की तपस्या और आत्मनिष्ठा में कोई अंतर नहीं आया। जब भालू राजा मांधाता को घसीटता हुआ जंगल की ओर ले जा रहा था, तब राजा का मन भय और पीड़ा से व्याकुल हो उठा। किंतु उन्होंने अपने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध या हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने अत्यंत करुण और भक्ति भाव से अपनी आंखें मूंदकर भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करना शुरू किया और उनकी शरण में जाने की प्रार्थना की। उनके हृदय की पुकार और निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया और देखते ही देखते उस जंगली भालू का वध कर दिया, जिससे राजा को मुक्ति मिली। इस प्रकार ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे भाव से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। आगे की कथा अनुसार भालू द्वारा पैर खा लिए जाने के कारण राजा अत्यंत पीड़ा और शोक में डूब गए। उनका चेहरा विषाद से भर उठा और वे व्याकुल हो उठे कि अब अपंगता के साथ जीवन कैसे व्यतीत होगा। भगवान विष्णु ने जब अपने प्रिय भक्त को इस प्रकार दुखी देखा, तो उन्होंने स्नेहपूर्वक सांत्वना दी और कहा, वत्स, शोक मत करो, यह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। फिर उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि वे मथुरा जाकर वरुथिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करें और वहां मेरी वराह अवतार की मूर्ति की श्रद्धा से पूजा करें। भगवान बोले कि इस पुण्य व्रत और पूजन के प्रभाव से तुम्हारा शरीर फिर से पूर्णतः स्वस्थ और सबल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यह भालू द्वारा काटा जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, जो अब समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा मांधाता ने बिना विलंब किए मथुरा की यात्रा की और वहां पवित्र मन से वरुथिनी एकादशी का व्रत प्रारंभ किया।
उन्होंने व्रत के सभी नियमों और विधियों का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन किया तथा भगवान के वराह अवतार की भव्य मूर्ति की विधिवत पूजा की। इस व्रत की अपार शक्ति और पुण्य प्रभाव से राजा का शरीर पुनः सुंदर, पूर्ण और स्वस्थ हो गया, जैसे कभी कोई विकार आया ही न हो। यह चमत्कारिक अनुभव पाकर राजा के मन में भगवान विष्णु के प्रति और भी अधिक श्रद्धा का संचार हुआ। अंततः इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता अपने पुण्य कर्मों सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए और अमर कीर्ति को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के भय, संकट या मानसिक अशांति से पीड़ित हो, उसके लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र व्रत को करता है तथा दिन भर उपवास रखकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, तो उसके जीवन से भय स्वतः ही दूर हो जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना दिव्य और शक्तिशाली होता है कि यह मनुष्य के पूर्व जन्मों के भी पापों का नाश कर देता है। यह न केवल भय का निवारण करता है, बल्कि व्यक्ति को शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। अंततः इस व्रत के प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। पहली कथा समाप्त हुई, तो बोलिए मित्रों, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। अब सुनते हैं दूसरी कथा। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद है, जहां वृंदावन की गोपियां श्रीमती राधा रानी से कहती हैं, हे दिव्य स्वरूपिणी कमल लोचने, श्री कृष्ण आप पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। हमें कृपया कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे हम भी श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तब राधा रानी कहती हैं कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करो। ये एकादशी देवी और कोई नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि का ही प्रतिबिंब है। इस एकादशी व्रत से श्री हरि साक्षात अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और यह भक्तों के पास होता है। इसीलिए मित्रों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की व्रत कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत पूजन आरंभ कर दिया था। भद्रशील सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकादशी का व्रत करते और कथा सुनते। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण हरि हरि का जाप किया करते। इसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करते थे। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में पूरे दिन उपवास करने के कारण भद्रशील का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। जब गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो, और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा, पिताश्री, मैं कई जन्मों से इसी प्रकार से एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी, और इसका कारण थी यह एकादशी व्रत की शक्ति, जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा हुआ करते थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। मेरे राज्य की प्रजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि धर्मकीर्ति के रूप में मैं उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो मैंने ना किया हो।
और इसी प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात थी कि राजा धर्मकीर्ति सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उसके पीछे भेजा और उसको चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने जब देखा कि वो हिरण भागने की कोशिश कर रहा है तो धर्मकीर्ति ने कहा कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। जब उस हिरण ने यह सुना तो सोचने लगा कि बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। यह सब देखकर अब तो राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया और अब राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। सुबह महल से जल्दी निकलने के कारण उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और क्योंकि उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी लोग चलिए सुनते हैं व्रत का पालन करने लगे। एक अन्य कथा, जीवन अधिक सुख पूर्वक मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र। एकादशी माता जैसे भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। कथा समाप्त हुई। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की जय हो। पूरे दिन एकादशी माता की जय और कथा सुनता।